अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जो नए हजरात हैं वो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन लाजमी दबाएं ताकि आपको हमारे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप हमारी बाय अकाउंट से मुस्तफ़ीद हो सकें। और इसके साथ अगर आपने पाकिस्तान का में अकाउंट ओपन करवाना है और उसके लिए भी आप कर सकते हैं। अगर आपने हमारे प्रीमियम सर्विस को ज्वाइन करना है तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। जी, तो जैसा आपने देखा मार्केट ने रिकवरी, एक अच्छी रिकवरी दी मार्केट ने। और जो मैं बार बार आप लोगों के साथ जो चीज़ डिस्कस कर रहा था लास्ट वाले वीक से कि आपने मार्केट से घबराना नहीं है, अच्छे स्टॉक का इंतखाब करें, बॉटम पे हैं और न्यूज़ अच्छी आ रही इकॉनमी के हवाले से, डॉलर नीचे आ रहा है। जब तक चीज़ें हो रही हैं तो तब तक मार्केट में एक बुलिश एक्टिविटी जो है वो जनरेट रहेगी। और क्योंकि जो आम इन्वेस्टर होता है या जो आम पब्लिक होती है उन्हें इन चीज़ों का पता नहीं होता और इस वक्त वो एक मार्केट एक बुल रन की तरफ चली जाती है और उसके बाद जो है वो एक लेवल क्रॉस करती चली जाती है। तो वो जो सेलिंग भी आती है मार्केट के अंदर, प्रॉफिट भी बुक करना होता है। तो उन लेवल पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए, कहाँ बुक करना चाहिए ये अगर आप लोगों को मालूम हो। मुझे हम कहते हैं टाइमली एंट्री, टाइमली एग्जिट का जो एक अगर आप उस दिमाग से काम करें तो फिर मार्केट के अंदर आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं अगर आपको टाइमली एंट्री और टाइमली एग्जिट का पता हो। वो मैंने ऑलरेडी कल ही मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि टाइमली एंट्री, टाइमली एग्जिट आप कैसे ले सकते हैं मार्केट से। जो डेटा पोर्टल है इसके मुताबिक अगर आप देखें तो जो मार्केट है इसके वॉल्यूम जो है ये आज 36 करोड़ से ऊपर के लगे हैं। और जो वॉल्यूम है और उसके साथ जो इंडेक्स है वो अपनी जो हाई है उसके पास क्लोज हुआ है। तो जिस वक्त ये वॉल्यूम श्रिंक होना शुरू हो जाए आप और वॉल्यूम में कमी आना शुरू हो जाए तो उस वक्त फिर आपने मार्केट से जो है वो एग्जिट लेना है, प्रॉफिट बुकिंग करनी है या उस वक्त फिर आपने स्टॉप प्रोसेस का इस्तेमाल लाजमी करना है। बेहतर है कि स्टॉप प्रोसेस का इस्तेमाल करें। जब वॉल्यूम शेक होना शुरू हो जाए तो फिर स्टॉप प्रोसेस हिट हो जाते हैं, आपके प्रॉफिट बुक हो जाएंगे। अदरवाइज जो है वो जो कहते हैं ट्रेल स्टॉप अगर ऊपर जाता है तो ऊपर जाने दें उसको। तो फिर दोबारा वेट करें मार्केट का सेंटीमेंट का। जब तक मार्केट सेंटीमेंट अच्छे हैं, इकॉनमी के बाद अच्छी न्यूज़ आ रही हैं तो कब तक मार्केट में काम कर सकते हैं, तो बसता नहीं है। अच्छा, अभी जो है पेट्रोल प्राइस का रिव्यू है 2 दिन बाद और पॉसिबिलिटी यही है कि डॉलर गिरने की वजह से जो उसका मार्जिन है वो उसकी वजह बिहाफ पे जो है पेट्रोल प्राइसेस कम होंगी। और पेट्रोल प्राइस कम होने के बाद जो है मंडे वाले दिन दोबारा मार्केट के अंदर एक बुलिश एक्टिविटी जनरेट हो सकती है और इसको जो है वो पब्लिक जो है वो इन्वेस्टर वो एक अच्छा साइन लेंगे, उससे हमारी इंटरेस्ट थोड़ी कम होगी। और इसके साथ साथ जो है आज एक और न्यूज़ भी आई है स्टेट बैंक गवर्नर की तरफ से कि इंटरेस्ट रेट को जो है वो रियल टाइम पे रखा जाएगा या इंटरेस्ट रेट को, इससे ज़ाहिर होता है कि इंटरेस्ट रेट जो है वो या तो कम हो सकते हैं या स्टेबल या अपनी जगह पे जो है वो अनचेंज रह सकते हैं। तो इससे ये भी है कि फर्दर जो है इंटरेस्ट रेट फिलहाल इंक्रीज़ नहीं हो रही है, ये भी एक अच्छा साइन है और मार्केट इसको एक अच्छा जो है वो लेती है। तो आपके जो इकॉनमी इंडिकेटर्स हैं उनको भी देखना होता है कि जो इंडिकेटर्स है वो कैसे काम कर रहे हैं। इंडिकेटर्स जो हैं वो अच्छे हैं और कोई मसला मार्केट के अंदर वॉल्यूम बढ़ना शुरू होते हैं तो वही टाइम होता है मार्केट में एंट्री लेने का। जब श्रिंक होना शुरू हो जाए तो आपने जो है मार्केट से एग्जिट या स्टॉप लॉसेस का इस्तेमाल उस टाइम पे करना होता है। जो पीपीडीपी डेटा है इसके मुताबिक आज प्रॉफिट टेकिंग भी जो है विटनेस हुई है हाई साइड के ऊपर। जो शेयर काफ़ी चल चुके थे जिनमें ATRL है या जो फाइन थोड़ी सी आज डिस्टर्ब थी उसके बाद से जो है वो प्रॉफिट टेकिंग जो है वो विटनेस हुई है। लेकिन में जो है मसला वाली बात है, ज़्यादा जो सेक्टर्स हैं वो पहले चलते हैं, कुछ सेक्टर बाद में चलते हैं। तो शायद जो है एकदम जो है या आप कहें कि आज के दिन किसी भी दिन तमाम सेक्टर चल जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। कभी जो है IT चल जाए, कभी जो है आपका जो है वो रिफाइनरी चल जाए या कभी बैंक चल जाए, कभी इस तरह जो है ना एक मिक्स के साथ जो है मार्केट चल रही होती है। अगर तमाम इंडेक्स को जलाना शुरू कर दें, तमाम शेयर्स को जलाना शुरू कर दें तो आपका इंडेक्स जो उसी टाइम 1000-1200 पॉइंट ही जो है फर्स्ट उसमें जो वो गेन कर जाता है। तो लिहाजा उसको भी देखना होता है साथ साथ। तो सेक्टर जो है वो सेक्टर वाइज मार्केट चलती है, जिसकी न्यूज़ होती है इसके बिहाफ पे उसको ये जो है वो चलना शुरू हो जाता है। तो हम अगर पीपीडी पे डेटा देखें तो बैंक ने जो है वो सेलिंग की 0.12 के हिसाब से, ब्रोकर्स ने माल को बाई किया है 0.14 और कंपनीज ने माल को बाई किया 0.284 के हिसाब से, कॉर्पोरेट्स ने माल को बाई किया 2.16 मिलियन डॉलर के हिसाब से। फॉरेन इंडिविजुअल जो है उन्होंने माल को सेल किया 0.04। इंडिविजुअल देखें
1.13 की सेलिंग की है, लेकिन आप इसमें वॉल्यूम देखें 49 जो है फिगर आप देखें $49 मिलियन की, यही फिगर आपको पहले 10, 12, 15 की रेंज या उससे भी कम मिलती थी। तो ये एक साइन ये भी होता है कि मार्केट के अंदर प्लेयर जो है वो एक्टिव हुए हैं। मैं कल भी आपको ये बात कही थी, लास्ट 1 वीक से मैं आपको ये चीज़ समझा रहा हूँ कि आप मार्केट में काम करें, मार्केट के अंदर जो है प्लेयर एक्टिव हैं और जो है इसमें अभी फ़िलहाल जो है घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो इस लेवल पे घबराएगा बॉटम पे, तो फिर जो मार्केट के अंदर काम करना जो है वो इम्पॉसिबल है आप लोगों के लिए। इंश्योरेंस कंपनीज ने माल को सेल किया 0.66 मिलियन के हिसाब से, म्यूचुअल फंड ने माल को सेल किया 1.17 से, NBFC 0.01 के बाइंग के साइड पे, ऑर्गेनाइजेशन 0.09 के बाइंग साइड पे है और ओवरसीज पाकिस्तानी 0.12 के सेलिंग साइड पे मौजूद है। तो इन चीज़ों को मैंने आपको पहले इंडिकेटर्स बताया है, वो आपने डेटा पोर्टल के ऊपर जाके आपने वॉल्यूम चेक करने हैं, उसके बाद इंडिविजुअल में आके आपने ये एरिया चेक करना कि ये कहाँ पे ये जब कम होना शुरू हो जाए, 40 पे आ जाए, 45 पे रोज़ाना ग्रेजुअली गिरना शुरू हो जाए, तो फिर समझे मार्केट में जो प्लेयर हैं वो आउट होने वाले हैं और आपकी प्रॉफिट बुकिंग या स्टॉप लॉसेस में नेक्स्ट डे के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो एक जो है मैंने थोड़ा सा आपको एडवाइस भी दी है और मार्केट को समझाने की कोशिश है। काफ़ी लोग जो है वो नए होते हैं, उन्हें मार्केट को पता नहीं होता मार्केट कैसे वर्क करती है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जिनको जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हमेशा एक चीज़ याद रखें कि आपने हमेशा स्टॉक को बॉटम पे उठाना है और फिर वेट करना है उसके जो है वो अपसाइड जाने का, ताकि वो आपको अच्छा गेन दे सके। मार्केट में आप काम करेंगे और शॉर्ट टाइम के साथ मार्केट में काम करेंगे, आप कभी भी कामयाब नहीं होंगे। आप जो है मार्केट में फिर मार ही खाएंगे। आप जो चीज़ें हाई साइड पे बाई करेंगे, पैनिक में बाई करेंगे या पैनिक में सेल करेंगे, तो फिर आप मार्केट में लॉस करते चले जाएंगे। फिर आप जो एट दी एंड मार्केट से आउट हो जाएंगे और मार्केट बुरा बुरा कह के आप साइड पे हो जाएंगे। तो लिहाजा आप मार्केट के अंदर जो शेयर्स हैं, जो स्टॉक हैं, उनको बॉटम पे बाय करना चाहिए। वो बॉटम पे कैसे बाय करना चाहिए वो मैंने आपको ऑलरेडी कल भी बताया था कि कोई भी स्टॉक बाय करते हो ईयर का हाई और ईयर का लो लाजमी देखें। अगर तो वो लो साइड पे है या गिर रहा है तो उसके पहले रीज़न जानने की कोशिश करेंगे क्यों गिर रहा है, रीज़न क्या है इसकी गिरने की, उसके बाद फिर उसको बाय करना शुरू करें। अगर उसमें ऐसी रीजंस आ रही हैं कि भाई आपको यह समझ नहीं आए तो किसी आप मशवरा कर लें कि भाई क्यों गिर रहा है, इसकी वजह क्या है। जैसे वो वजह ख़त्म होगी, वजह रिजॉल्व होगी, तो फिर वही स्टॉक वहीं से जो है वो अप साइड की तरफ जाने की कोशिश करेगा और जो है वो जो इशू उसके अंदर होगा वो ख़त्म हो जाएगा। तो लिहाजा अब इनमें से जो है अगर मैं एक स्टॉक की बात करूँ, इसमें जो है मुगल है। अब मुगल आयरन स्टील लिमिटेड इंडस्ट्री लिमिटेड, देखिए ये ब्लू चिप स्टॉक है, पे आउट भी देता है, लेकिन अब देखें इसकी गिरने की वजूहत क्या है। अगर मैं आपको इसकी गिरने की वजूहत बताऊँ तो ईयर का जो लो 41 बताया है बना है और ये तकरीबन जो है वो ईयर का 70 है और एक थिन रेंज के अंदर जो है ये शेयर चलता है। जितने भी जो जितने भी आयरन इंडस्ट्रीज़ हैं या जो सीमेंट इंडस्ट्रीज़ हैं, इनका लिंक है मुगल आयरन का, जितने भी स्टील इंडस्ट्री उसका लिंक होता है सीमेंट सेक्टर के साथ। सीमेंट सेक्टर चलेगा तो उसके पीछे जो है आयरन सेक्टर चलता है, स्टील चलता है। अच्छा, उसमें क्या है जो सीमेंट सेक्टर्स हैं या ये जो स्टील सेक्टर है, इनके अंदर जो लोन है, ये तकरीबन ये लोन बेस्ड कंपनीज हैं, ये लोन ले काम करते हैं। हाई इंटरेस्ट रेट की वजह से ज़ाहिर इसको मार पड़ती है, ये अपना काम की उसको मार्जिन कम हो जाते हैं, उसके बाद कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कम हो जाती है तो उनको सवाल से मार पड़ती है। तो चीज़ें ये रीज़न्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये इसके अंदर एक एक्टिविटी क्यों बिल्ड होना शुरू हुई है, नंबर एक रीज़न मैंने क्या बताया आपको, डॉलर जो है वो नीचे आना शुरू हुआ है, इनकी कॉस्ट में कमी आएगी, उसके बाद जो है इनकी प्राइसेस कम होंगी, इनके मार्जिन में इजाफा होगा, उसके बाद जो इंटरेस्ट रेट जो सुनने में आ रहा है कम होंगी और अगर कम होते हैं रियल टाइम पे, मतलब अगर आपको इंटरेस्ट रेट जब भी इंटरेस्ट रेट कम होंगे फिर आप इसके अंदर एक अच्छी एक्टिविटी सिविल सेक्टर के अंदर और मुगल ये भी स्टील सेक्टर के अंदर एक अच्छी एक्टिविटी आप देख सकेंगे। जो वजूहत बताई गई हैं, अगर वो जो ख़त्म होती हैं और उनके मार्जिन में इजाफा होता है तो डेफिनेटली वो शेयर चलेगा। और ये चीज़ें जो होती हैं बेसिक हैं, अगर किसी भी शेयर को आप लेने से पहले ये चीज़ें आप लाजमी जो है वो देख लिया करें। उसके बाद देखिए जो स्टॉक है वो पे आउट देता है कि नहीं देता, ये भी आपने चेक करना है। तो पे आउट देखें अभी भी इसने 32% जो है तकरीबन इसने फुल एक्सपायरी डिविडेंड दिया है ये सितंबर में, उससे पहले 22 में दिया, फरवरी 21 में दी। तो आप कुछ ना कुछ जो है यहाँ से भी डिविडेंड पे आउट देता है। लेकिन बॉटम जो है इसका जब आया था तो एक बार वो मार्केट जो शेयर है वो रुक जाता है कहीं पे जाके
और उस लेवल को सस्टेन करना शुरू करते तो समझ जाइए इसका बॉटम आ चुका है। अगर ये इन 40 क्रॉस नहीं किया था और 40 के आसपास जो है आपको ये मिल रहा है और वहाँ पे जो है एक सस्टेन करता चला जा रहा है, तो फिर समझ लेंगे 41 इसका जो है वो बॉटम है, यहाँ से ये बाउंस बैक कर सकता है। अच्छा, अभी हम टेक्निकल तरफ आते हैं। टेक्निकल तौर पर भी अगर आप देखें तो मुगल जो है, हम इसकी मूविंग एवरेज भी मैं आपको समझाता हूँ। मूविंग एवरेज भी जो है आप इसको भी देखा करें। मूविंग एवरेज भी बड़ा जो है अहमियत की जो है वो हामिल होती है मूविंग एवरेज। और ये जो मूविंग एवरेज है ये आपको शेयर की जो मूवमेंट है वो आपको बताती है। ये देखिए 9 दिन की जो इसकी एवरेज बनती है वो तकरीबन 53.45 जो लास्ट अभी 9 दिन गुजरे हैं, और 14 डेज की 52.27 के करीब बनती है। इसमें जो सबसे अहम जो फैक्टर है वो तकरीबन ये 100 दिन का और 200 दिन का जो लेवल होता है। जब इसके पास अगर ये शेयर आके आपको 2 दिन देने स्टार्ट कर दें, 100 दिन का 51.63 है और 200 दिनों का तकरीबन इसका बनता है 50.44। तो जिस दिन इसने 50.44 से अबव क्लोजिंग देने में कामयाब हो जाता है और वॉल्यूम भी इसके अंदर जनरेट होना शुरू होते हैं, तो समझ लें कि अभी जो है इसके अंदर एक बुल रन स्टार्ट होने वाला है। एक्चुअल तो है बाइंग हमारी यहाँ पे बनती है, जो हमारे डी ग्रुप के अंदर भी दे चुके हैं बाय कॉल, और कि यहाँ पे आप बाइंग करें शेयर के अंदर शेयर को, तो ये यहाँ पे जो है आपको ये कभी भी जो है शेयर जो है वो मार नहीं देगा। अच्छा, अब ये एक तो चीज़ आपने देख लेनी है। उसके बाद दूसरे आप देखें जो इसकी मेन डाइवर्जन है, जो यहाँ पे आप देखें तो जिस दिन इसने इसको क्रॉस किया था ये वो लेवल बनता है तकरीबन जब ये 6 सितंबर को इसने 48.95 का हाई मारा था, और यहाँ से इसके अंदर जो है ये रेड को क्रॉस करते हुए लाइन को ब्लू लाइन ने क्रॉस किया। तो यहाँ पे आप देखें वॉल्यूम लगातार जनरेट जो है वो इंक्रीज होना शुरू हुए हैं। आप क्लियरली आपको ये चार्ट दिखा रहा है, तो ये चीज़ें भी आपको समझना ज़रूरी है अगर आपने खुद ट्रेडिंग करनी है। अगर आप किसी ग्रुप का हिस्सा बनना है तो ये तो सारे काम वही करके देगा आपको, लेकिन अगर आपने खुद ये कोई काम करना है, कोई शेयर बाइंग करनी है, तो वो इसके हवाले से मैं आपको थोड़ा सा जो है समझाना चाह रहा हूँ ये सारी चीज़ें। तो ये अगर देखें तो यहाँ पर 7 सितंबर को इसके अंदर जो है 48-49 की जो बाइंग बनती है, यहाँ पे इसकी बाइंग इसके अंदर जो है वो बनती है। उसके बाद देखिए इसके अंदर लगातार जो है अपसाइड मूवमेंट आई, और तकरीबन इसने 18 सितंबर को जो है 51.8 लो लगाया, एक और इसकी क्लोजिंग 51.50 की आई है, यानी 200 जो EMA है सिंपल, यहाँ पे इसकी अप साइड इसकी यहाँ पे आई है। दोबारा इसके बाद देखें इसने इस लेवल को रिटेस्ट भी करना होता है। जब ये 200 दिन के पास आ जाए मूविंग एवरेज 50-41, फिर दोबारा मार्केट के अंदर इस शेयर के अंदर थोड़ी सी करेक्शन फिर दोबारा देखने को मिलती है। यहाँ से जब एक शेयर चलेगा तो ज़ाहिर बात हो यहाँ पे जो है जिसे प्रॉफिट टेकिंग उसके लिए वो करेगा वहाँ पे। तो यहाँ पे तो प्रॉफिट टेकिंग दोबारा स्टार्ट हुई, तो फिर दोबारा उसने आके ये लेवल टेस्ट किया 22 सितंबर को। अब देखें दोबारा इसने 51.80 की इसने जो है यहाँ से हाई लगाया और क्लोजिंग 50.92 की दी। उसके बाद आप लगातार इस शेयर के अंदर आप देख सकते हैं कि इसने फिर यहाँ से जो है एक वॉल्यूम बिल्ड होना शुरू हुए। उसके बाद इंटरेस्ट रेट की न्यूज़ आई है, कुछ भी इसके अंदर एक वजह बनती चली गई, और यहाँ से जो है एक कॉन्सोलिडेट होने के बाद इन लेवल को दोबारा इसने मेंटेन किया, और यहाँ से दोबारा इसने बुल रन जो है यहाँ से देना स्टार्ट किया। तो ये जो है छोटी सी नॉलेज है कि आप इनको लाजमी चीज़ों को देखा करें कोई भी शेयर बाय करते हैं। तो अब इसकी जो बाइंग रेंज इस वक्त की बनती है 55 के अबव इसने क्लोजिंग देने में कामयाब हुआ है, और 56 के अबव, और वॉल्यूम भी इसके अंदर जो है आप देखें तो अच्छे खासे जनरेट हुए हैं। तो इसको आप जो है अगर 56 पे आप देखें इसकी पहली बाइंग कर सकते हैं। तो 56 पे अगर आपने इस फर्ज करें इसके 5000 शेयर लेने हैं तो अभी तो किस्तों में लें, इंस्टॉलमेंट में लें, इसको 56 पे ले लिए। अगर नीचे मिलता है फिर उसके बाद 54 54.5 करीब मिलता है, वहाँ पे आप इसको बाय कर सकते हैं। उसके बाद अगर नीचे मिलता है तो 53 पे 52 पे 51 पे 51 तक आप इसकी एवरेज कर सकते हैं। देखिए 56 पे आपने चीज़ ले ली है शेयर, अगर अब चलाएगा तो आपको यहीं से आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। फिर नीचे आ गया तो आप दोबारा एवरेज भी कर सकेंगे, तो आपकी एवरेज भी अच्छी बन जाएगी। इस तरह जो है वो आप शेयर के अंदर जो है वो बाइंग के साथ जो है काम कर सकते हैं। उसके बाद जो इसका सेल एरिया बनता है वो 59 बनता है पहला, और 60 को क्रॉस करता है तो इंशाल्लाह ये 64-65 की तरफ जो है वो जाएगा। 60 उसका लॉन्ग टर्म टारगेट अगर हम देखें इंटरेस्ट रेट कम होते हैं तो उस हवाले से एक रियल जो है वो न्यूज़ आती है कि भाई अभी इंटरेस्ट रेट आज कम हो गए हैं, और 30 अक्टूबर को मेरे ख्याल में
मॉनेटरी पॉलिसी है, तो इंशाल्लाह फिर 70 के करीब भी ये जा सकता है, और 70 क्रॉस के तो आपको नए लेवल पे दिखा रहे थे। काफ़ी शेयर ऐसे ही हमने देखे जो बॉटम के थे और काफ़ी अच्छे अप साइड की तरफ गए हैं। तो अभी मुगल भी अभी भी जो है वो मेरे ख्याल में इसके अंदर काफ़ी जो है ऊपर जाने की स्ट्रेंथ मौजूद है, और तो एटलीस्ट जो 70 प्लस और 80 के करीब ये शेयर की जो वर्थ बनती है वहाँ तक इसको जाना चाहिए। तो हमेशा स्टॉक को बॉटम पे लेना चाहिए, बॉटम पे बाय करना सीखें, मूविंग एवरेज चेक करें, उसकी मूविंग एवरेज कैसी है, मार्केट शेयर की प्राइसेस कैसे मूव करती हैं, लास्ट 1 मंथ का डेटा उठा लें, लास्ट 1 ईयर का 200 डेज़ का डेटा उठा लें, ताकि आपको जो नॉलेज हो कि भाई ये शेयर यहाँ से जो है वो बाउंस बैक करता है, और ये इसका ईयर का लो है। तो जब भी ईयर के लो, बल्कि मैं तो हमेशा जो ग्रुप मेंबर्स हैं उनको भी ये बात कहता हूँ, कोई भी शेयर अगर अपने ईयर लो के आस पास आ जाए, 3 साल लो के पास आ जाए, 5 साल लो के पास आ जाए, वहाँ पे जो है वो लाजमी उसकी कुछ क्वांटिटी लेके रखा करें, वो आपको डेफिनेटली कुछ दे के जाता है। तो इस तरह जो स्टॉक को बाय करने के लिए और इस तरह की जो है वो नॉलेज के लिए हमारे ग्रुप का हिस्सा बने। उसके साथ साथ जो है आप अगर आपने पाकिस्तान सोशल में अकाउंट नंबर हमारे उससे भी रब्ता कर सकते हैं। अगर आपने हमारे प्रीमियम सर्विस को ज्वाइन करना है तो नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।